मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन देखेंगे अपना पास्ट सिंपल तक टेंस हो गया था कि पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स उसके रूल्स क्या है, कहाँ कहाँ अपन पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म डिड नॉट या डिड का यूज अपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला अपना टेंस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहला रहेगा उसके कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एडवर्ब्स को देखा था। At this time, at this moment, in these days, at this time, at this moment, in these days, ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है, लेकिन इनके साथ में यदि आपको दे दिया लास्ट करके कोई भी टाइम दे दिया, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जो भी है, लास्ट ईयर, यदि इनके साथ यदि आपको लास्ट करके कोई भी टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तब इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? जो अपनी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, इनका यूज अपन करते हैं। यानी अब हमको इतना ध्यान रखना है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है, यदि इनके साथ लास्ट करके कोई भी आपको टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तब आप किसका यूज करोगे? वॉज वर आईएनजी का। अन्यथा किसका यूज करते हैं अपन? इज एम आईएनजी का। ऐसे ही दूसरी रहेगी इन दोज डेज। यदि दोज डेज आपको देंगे तो वो लास्ट करके टाइम नहीं देंगे आपको, ठीक है? इन दोज डेज। ऐसे एट दिस टाइम की जगह आपका हो जाएगा एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, इनके साथ तो लास्ट करके कोई टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा, इनके साथ टाइम पीरियड नहीं देंगे, ये ऐसे ही देंगे। ये खुद ही आपके पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है। तो या तो ये तीनों आपको मिलती है या ये तीनों आपको मिलती है, जिनके साथ में आपको लास्ट करके टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तब आप किसका यूज करोगे? वॉज वर आईएनजी का। और एक एडवर्ब आपकी होती है देन। देन का मतलब होता है तब, देन यानी तब। तब भी आपको क्या करना है? वॉज वर आईएनजी का यूज करना है, वॉज वर के साथ आईएनजी का। अब एक एग्जाम्पल इसका अपन देख लेते हैं। देन का देख लेते हैं। When I entered in the room, she was studying. Then he was studying then. यानी ये सेंटेंस आपको इतना भी दे सकते हैं, सी वॉज स्टडीइंग देन, इतना सेंटेंस भी दे सकते हैं। तो देन जहां जाएगा तो आपको क्या करना है? वॉज वर आईएनजी का यूज करना है। ये सेंटेंस वेन से कनेक्ट करके भी आपको दे सकते हैं। तब आपको ये याद करना है कि हमें वॉज वर आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, तो याद रखना देन भी एक एडवर्ब है जो आपके पास कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, और इन तीनों को इस तरीके से याद रखना है, इनके साथ टाइम मिल रहेगा और इन तीनों को इस तरीके से याद रखना है। तो पहला रूल तो क्या हो गया अपना एडवर्ब का, जिसके अंदर अपना वॉज वर आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं। इसमें व्हेन और व्हाइल से जुड़े हुए सेंटेंस, यानी जब आपके पास कंटिन्यूअस सेंटेंस एग्जाम में आता है, तो या तो आपको जो फिक्स एडवर्ब जो मैंने बताई है, या तो अकेला जो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो आपको कोई ना कोई एडवर्ब दी हुई मिलेगी साथ में, जिसके अकॉर्डिंग आपको वॉज वर आईएनजी का यूज करना है। अन्यथा एग्जाम में क्या होता है, आपके वॉज वर आईएनजी अकेला नहीं आकर के और सिंपल सेंटेंस नहीं आकर के दो सेंटेंस आपस में करेक्ट रहते हैं, और ये दो सेंटेंस जिससे कनेक्ट रहते हैं वो होते हैं व्हेन और व्हाइल से। या तो दो सेंटेंस आपके व्हेन से कनेक्ट रहेंगे या दो सेंटेंस आपके व्हाइल से कनेक्ट रहेंगे। व्हेन का मतलब होता है जब, जो कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे व्हाइल का मतलब होता है जबकि। तो व्हेन का मतलब जब, ये किस तरीके से कनेक्ट रहेंगे? व्हेन से आपका सेंटेंस स्टार्ट भी हो सकता है और व्हेन दो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो बीच में आपकी कोमा आकर के दूसरा सेंटेंस आएगा, और जब आपके बीच में आता है तो दोनों सेंटेंसेस के जहां कोमा होना होता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा व्हेन। ठीक है, तो व्हेन जहां रहेगा
तो यदि वैन आपके बीच में है तो नेक्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और इधर वाले सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही आपके वैन यदि बीच में है तो वैन के पास वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और बचे हुए सेंटेंस में आपके वॉज वर्ब आईएनजी, वॉज वर्ब आईएनजी। दो पैटर्न होते हैं कि दो सेंटेंस वैन से जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस में वैन के जस्ट पास वाले में ऑलमोस्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट सेकंड फॉर्म का यूज होता है। कभी कभार होता है कि वैन के पास वाले सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल आईएनजी का यूज होता है। तो वैन के जस्ट पास वाले सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बचा हुआ जो सेंटेंस है उसमें आपको देखना है यदि काम कंप्लीट हो चुका तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि काम की कंटिन्यूटी चल रही है, वहां पे काम लगातार चल रहा है, तो अपन वॉज वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे। और वैन के पास वाले में कौन सा हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड इन द हाउस, जब मैंने घर के अंदर एंटर किया तो व्हेन के पास वाले में क्या है, सेकंड फॉर्म। व्हेन आई एंटर्ड इन द हाउस, जब मैंने घर के अंदर एंटर किया, माय मदर was cooking food, मेरी माँ खाना बना रही थी। यानी जब मैंने घर के अंदर एंटर किया, काम एंटर करने का हो चुका था तो सेकंड फॉर्म हो गई। काम कंटिन्यू था, माँ के द्वारा किया जाने वाला, तो माई मदर वाज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। तो यहाँ पे काम कंटिन्यू था तो वाज और आईएनजी आ गया। यहाँ कंटिन्यू हुआ, आपका काम हो गया तो सेकंड फॉर्म हो गया। तो ये तो था कि वैन के पास वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए अपन वाज और आईएनजी का यूज करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें दोनों साइड सेकंड फॉर्म होती है। व्हेन द डोरबेल rang, When the doorbell rang, जब दरवाजे की घंटी बजी, I completed my meal, मैं अपना खाना पूरा कर लिया, मैंने अपना खाना पूरा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, डोरबेल rang, घंटी बजने का काम भी हो गया और साथ ही साथ उससे पहले क्या हो गया, कंप्लीटेड, यानी वो काम भी पूरा हो गया, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो गई। तो सेंटेंस के अर्थ पे डिपेंड करेगा आपके कि काम की कंटिन्यूटी चल रही है या नहीं चल रही है। कंटिन्यूटी चल रही है तो वाज और आईएनजी का रहेगा, वरना व्हेन से जुड़े हुए दोनों सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखा कि व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस में आपको इतना याद रखना है, या तो दोनों साइड सेकंड फॉर्म का यूज होगा, या व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस में एक साइड सेकंड फॉर्म, एक साइड वाज और आईएनजी का। व्हेन का रूल अगर अपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया, एक साइड आपको फिलअप करके देंगे, वो एक साइड फिलअप करके देंगे तो आपको देखना है कि सेकंड फॉर्म है या वाज और आईएनजी, यानी व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपका पास्ट है या प्रेजेंट है। तो पास्ट होगा तो इस तरीके का रूल फॉलो होगा, और यदि प्रेजेंट टेंस है तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन के पास वाले सेंटेंस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल ऐसे ही इसका मिलेगा आपको। और जब व्हेन के पास वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा होता है तब आगे वाले सेंटेंस में आपको फ्यूचर सिंपल यानी विल और शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। ये रूल मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के जो आपको रूल्स दिखाए थे तब आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से अपन यूज करते हैं। यानी व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल में भी चलते हैं, व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस आपके पास्ट कंटिन्यूअस में भी चलते हैं, और व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट में भी आएगा। तो थोड़ा अपन को देखना है कि व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस में रूल कौन सा दे रखा है। अब देखते हैं व्हाइल से जुड़े हुए सेंटेंसेस को किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे कि अपन ने व्हेन से देखा था, वैसे ही दो सेंटेंस होते हैं वो व्हाइल से जुड़े हुए रहते हैं। व्हाइल का मतलब होता है जबकि। अब इसमें भी आपको कितना याद रखना है कि व्हाइल आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, यानी एक सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है, कोमा लगा करके दूसरा सेंटेंस आपको दे सकते हैं, या फिर दोनों सेंटेंसेस के बीच में भी व्हाइल कनेक्टिव के रूप में काम कर सकता है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि व्हाइल है आपका कनेक्टिव, तो व्हाइल के जस्ट, जिस प्रकार मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट व्हेन के जस्ट पास आपको किसका यूज करना होता है, सेकंड फॉर्म का, वैसे ही व्हाइल के जस्ट पास आपका होता है वाज और आईएनजी, वाज और आईएनजी। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में भी यदि काम हो गया तो सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा, और
वर्ब आईएनजी का, और इस काम में भी आपके काम की कंटिन्यूटी है तो वर्ब आईएनजी। ज्यादातर एग्जाम में जो सेंटेंस देते हैं वो वाइल से जुड़ा ऐसे ही देते हैं कि वाइल से तो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं जिसमें दोनों साइड आपको वर्ब आईएनजी का यूज करना होता है। लेकिन कभी कभी उनको देखना होता है कि काम की कंटिन्यूटी नहीं है, काम कंप्लीट हो गया तो अपन किसका यूज करेंगे वहां पे, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, इसकी अपने एग्जाम्पल देखते हैं। While I am studying, I heard a noise. While I am studying, जबकि मैं पढ़ रही थी, I heard a noise, तो noise को सुनने का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। ये नहीं होगा कि I was hearing a noise, मैं एक आवाज सुन रही थी, यानी मैं जबकि मैं पढ़ रही थी तो मैं एक आवाज सुन रही थी, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने एक आवाज सुनी। ठीक है, तो यह कैसे होता है, While I am studying the doorbell rang, दरवाजे की घंटी बजी, यानी दरवाजे की घंटी बजने का काम कंप्लीट हो चुका, आवाज को सुनने का काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ किसका यूज हो गया, आपके वाइल के होते हुए सेकंड फॉर्म का यूज। और वाइल के पास वाले सॉरी आई वॉज, यहाँ क्या हो गया आपके वॉज वर्ब आईएनजी। अब दूसरा देख लेते हैं जिसमें वाइल के दोनों साइड आपको क्या वॉज वर्ब आईएनजी का यूज किया है। I was watching TV while my brother was playing. I was watching TV while my brother was playing football, जो भी है हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके दो सेंटेंस जिसमें पहले सेंटेंस में वाइल आ गया, कोमा लगा करके दूसरा सेंटेंस दिख गया। ठीक है, तो वैन से जुड़ा हुआ सेंटेंस भी इस तरीके से हो सकता है, वैन आपके शुरू में आ सकता है, कोमा लगा करके दूसरा सेंटेंस आपको दे देंगे। ये आपका दूसरा सेंटेंस जिसमें आपके वाइल बीच में दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करना है। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल माय ब्रदर वॉज प्लेइंग, तो यहाँ भी वॉज वर्ब आईएनजी है और यहाँ भी वॉज वर्ब आईएनजी है। तो वाइल वाले सेंटेंस में ऑलमोस्ट याद रखना है कि वाइल के जस्ट पास जो सेंटेंस रहेगा उसमें वॉज वर्ब आईएनजी रहेगा। दूसरे सेंटेंस में आपको देखना है कि काम की कंटिन्यूटी है या काम हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वॉज वर्ब आईएनजी का यूज करना है। अब रही कुछ बात ऐसी जो आपको एडवर्स में जो मैंने आपको इमोशन वाली, परसेप्शन वाली, कॉग्निशन वाली जो मैंने आपको दिखाई है, वो मैनुअल हमेशा आपको कंटिन्यूअस टेंस में याद रखनी है। यदि ऐसी मैनुअल आपकी आती है तब यहाँ पे आपको कौन सा टेंस का यूज हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं होकर के आपको किसका यूज हो जाएगा, वॉज वर्ब सिंपल का यूज वहां पे हो जाएगा, यानी पास्ट सिंपल का सेकंड फॉर्म का यूज वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कॉम्बिनेशन वाले, इमोशन वाले मैनुअल जहाँ आएंगी वहां पर आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो मैनुअल होती है वो उनमें एक्शन जारी नहीं रहता है, एक्शन नहीं होता है, तो जहाँ एक्शन नहीं होता वहां आईएनजी का यूज अपन करते हैं। तो आज 3 रूल अपन ने पढ़े थे। पहला अपन एडवर्ब वाला देखा, दूसरा अपन ने वैन से जुड़ा हुआ और तीसरा वाइल से जुड़ा हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि आपके आता है तो ज्यादातर तो वैन और वाइल से जुड़ा हुआ ही आता है, या कभी यदि आपको सिंगल यदि सेंटेंस देते हैं तो उसमें आपको एडवर्ब देते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पास्ट परफेक्ट को देखेंगे।